यूज करके करेंगे। मतलब अगर एग्जाम में मेंशन्ड है कि बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम फाइंड इंटीग्रेशन तो यूज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है, सपोज है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन। इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एस एन क्या होता है? एस एन होता है एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस ऐसे अप टू एन टर्म्स होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक है, और ये एच क्या होता है? एच इज द डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स बी माइनस ए बाय एन। ठीक है, तो अभी एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल लेके करते हैं, बेटर समझ में आएगा। सपोज दिया है, छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस फोर, लिमिट्स ले लो फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग h निकालते हैं। h क्या है? b माइनस ए बाय b, और a क्या है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो h क्या आ जाएगा? 2 माइनस 0 बाय n। ठीक है, तो h क्या आएगा? 2 बाय n। तो अभी इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन हमारा क्या है? h इंटू एफ ऑफ ए अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, समेशन। तो h इंटू एफ ऑफ ए, यहाँ पे a क्या है हमारा? a 0 है, b 2 है। ठीक है, तो एफ ऑफ a मतलब एफ ऑफ 0। ठीक है, फिर प्लस एफ ऑफ a प्लस h, तो एफ ऑफ 0 प्लस h प्लस एफ ऑफ 0 प्लस क्या होगा? 2h। वैसे ही अप टू n माइनस n टर्म्स, तो प्लस एफ ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h। ठीक है, देखो तुम लोग अगर सारा टर्म्स को h में रखोगे तो लिमिट को h के टर्म्स में रखना, अगर सबको n में रखोगे तो लिमिट को n टर्म्स में, n मतलब n में रखना। देखो अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है हमारा, तो h क्या हो जाएगा? h इज 2 by n, लाइक b माइनस a by n। तो h एनीथिंग बाय इंफिनिटी क्या होगा? 0। तो h टेंड्स टू क्या होगा? हमेशा 0, क्योंकि h b माइनस a by n है ना, और n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो h हमेशा क्या होगा? 0। ठीक है ना, h टेंड्स टू 0। तो अभी स्टार्ट करो, पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वो लास्ट में करेंगे, अभी बस सिंप्लीफाई करते हैं। f ऑफ 0, तो f ऑफ x हमारा क्या है यहाँ पे? x प्लस 4, तो f ऑफ 0 क्या होगा? 0 प्लस 4 है ना, 0 प्लस 4 प्लस क्या है? f ऑफ 0 प्लस h, तो क्या हो जाएगा? h प्लस 4 है ना, प्लस h प्लस 4। फिर क्या है? f ऑफ 0 प्लस 2h, तो f ऑफ 2h, f ऑफ 2h क्या होगा? 2h प्लस 4। ठीक है, वैसे ही लास्ट वाला टर्म क्या होगा? क्या होगा? n माइनस 1h है ना, तो क्या होगा? x की जगह n माइनस 1h, तो n माइनस 1h प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? तो अभी देखो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू 4 कितनी बार ऐड हुआ है? n टाइम्स है ना, यहाँ से h के साथ स्टार्ट हुआ n माइनस h तक, तो यहाँ तक n माइनस 1 और एक स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा 4 है, तो 4n टाइम्स है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? 4n। ठीक है, बाकी सब क्या है? प्लस h प्लस 2h प्लस 3h अप टू n माइनस 1h। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? h कॉमन ले सकते हैं सब में से, h कॉमन लेने से क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? n माइनस 1। ठीक है, ये समझ आया सबको यहाँ तक? फिर आगे क्या करेंगे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू 4n प्लस h इंटू 1, ये क्या है? सबमिशन ऑफ n माइनस 1 है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n माइनस 1, तो सबमिशन ऑफ n माइनस 1 क्या हो जाएगा? सबमिशन ऑफ n क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो सबमिशन ऑफ n माइनस 1 क्या होगा? n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? इंटू n बाय 2। ठीक है, तो लिमिट तो देखो आइदर यहाँ तक पहुंचने के बाद आइदर सबको n में रखोगे, नहीं तो सबको h में रखोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबको h में रखते हैं। अगर सबको h में रखेंगे तो ये लिमिट को क्या करेंगे? n टेंड्स टू इंफिनिटी h में करेंगे, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0 है ना, तो h टेंड्स टू 0। अभी सबको h में रखो, तो h इंटू 4
n, n को h में कैसे लिखेंगे, h क्या है 2/n, तो n क्या हो जाएगा 2/h, है ना। तो यहाँ पे n की जगह 2/h, 4 into 2/h प्लस h into n into n minus 1, तो ये क्या हो जाएगा n square minus n, तो 2/h whole square minus 2/h by 2, ठीक है। अभी क्या करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले, फिर पुट करेंगे लिमिट। यहाँ तक लिख लो पहले, लिमिट आगे करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या होगा यहाँ पे h into 8/h प्लस यहाँ पे क्या होगा h into 2/h का होल स्क्वायर, तो 4/h स्क्वायर माइनस 2/h बाय 2। तो फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ 8 रहेगा, ठीक है। 8 प्लस यहाँ पे h स्क्वायर बाय 2 इंटू 4/h स्क्वायर माइनस 2/h, तो फिर मल्टीप्लाई करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 2, h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2, माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल हुआ, सिर्फ न्यूमरेटर में h, ठीक है। तो अभी सॉल्व, अभी h की जगह 0 पुट कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो क्या आएगा 8 प्लस 2 माइनस 0, 8 प्लस 2 10, आंसर 10 है, ठीक है। देखो दिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 2x plus 1 dx, ठीक है। तो सबसे पहले h निकालेंगे, h क्या होता है b minus a by n, ठीक है। b हायर लिमिट एंड a इज द लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हायर लिमिट क्या है 3, तो b minus a by n, तो ये क्या होगा 3 minus 1 by n इक्वल टू 2 by n, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस इंटीग्रेशन को हम लोग लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी sn, ठीक है। और sn क्या होता है h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, वैसे ही प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, ऐसे प्लस n टर्म्स होता है, तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1h, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू एफ ऑफ ए, यहाँ पे a क्या है, a मतलब लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे a क्या है 1, ठीक है। तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, तो क्या होगा प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच, हाँ वो बाद में पुट करेंगे, अभी सब एच नहीं रहने दो, एफ ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है। फिर वैसे ही प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो 1 प्लस 2h, वैसे ही लास्ट टर्म क्या होगा प्लस एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 1h, ठीक है। अभी पुट करो, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा यहाँ पे 2x प्लस 1, है ना। एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1 है, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 प्लस 1, फिर एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा बोलो, क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस एच, ब्रैकेट में रखो ताकि डिफरेंशिएट कर पाए, प्लस फिर एफ ऑफ 1 प्लस 2h क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 2h प्लस 1, वैसे ही लास्ट वाला टर्म क्या होगा एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1h प्लस 1, ठीक है। अभी कॉमन टर्म्स को ग्रुप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये होता है। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस 1, ये 2 कितनी बार आएगा, कॉमन टर्म्स को ग्रुप करता है, ठीक है। यहाँ पे 2 है पहले, ठीक है, हाँ ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 कर लो, 2 प्लस 1 इसको 3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करो, फिर नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2, यहाँ पर 2, मतलब हर टर्म में एक एक बार 2 आएगा, ठीक है। तो 2 को कितनी बार लिखोगे n टाइम्स 2n हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन टर्म क्या है 2 इंटू 1 ये हो गया, फिर 2 इंटू एच होगा, यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट 2 इंटू 2h, तो ये क्या होगा 4h, वैसे नेक्स्ट क्या होगा 2 इंटू 3h, तो वो होगा 6h, लास्ट कहाँ तक है 2 इंटू n माइनस 1h,
तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2h कॉमन ले सकते हैं ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पे 2h आएगा, 2 इंटू एच, यहाँ पे 2 इंटू 2h 4h आएगा, नेक्स्ट टर्म में 6h आएगा, तो 2h कॉमन लोगे तो बाकी सब में क्या बचेगा, क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस लास्ट वाला क्या है, n माइनस 1 है, ठीक है, तो प्लस लास्ट वाला क्या होगा, n माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। कौन सा कर लिए, ये वाला कर लिए और ये वाला कर लिए, ठीक है। और क्या बच रहा है, ये जो प्लस वन हर टर्म में होगा अप टू लास्ट टर्म, तो कितनी बार 1 है, सिर्फ पहला वाला में नहीं है, पहला वाला डायरेक्टली 3 हो गया, बाकी n माइनस 1 टर्म्स में 1 है, तो 1 कितनी बार ऐड होगा, n माइनस 1, तो यहाँ पे फिर 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये प्लस 3 है, इसको एज इट इज ये एक ही बार है, तो प्लस 3 एक ही बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ये 1 प्लस 2 प्लस अप टू n माइनस 1, इसका सब्मिशन अप्लाई करना है, ठीक है। पुट करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 प्लस 2n प्लस 2h इंटू सब्मिशन ऑफ n माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू n बाई 2, ठीक है, प्लस n माइनस 1, तो ये 2 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ एक ही h है, बाकी सब n है, तो क्या करेंगे, n में ही रहने दो, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 प्लस 2n प्लस ये h को क्या पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ n, क्या पुट करोगे, 2 बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस n माइनस 1, तो ये n कैंसिल, 3 प्लस सेकेंड टर्म में यहाँ पे ये 2 प्लस 1 3 प्लस 2h प्लस यहाँ पे 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 4h, लास्ट ये 3 प्लस 2 इंटू n माइनस 1h, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 3 कर दिया हर जगह, तो 3 प्लस लास्ट में 2n माइनस 1h। अभी कॉमन, अभी ग्रुपिंग कर लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू, यहाँ पे अभी 3 कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स, तो 3n प्लस 2h कॉमन लोगे सब में से, ठीक है, 2h 4h 6h अप टू 2n माइनस 1h, तो 2h कॉमन ले लो, यहाँ पे फिर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, ठीक है। अभी सबमिशन अप्लाई कर दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू 3n प्लस 2h, ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू n बाय 2, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू 3n, ये 2 कैंसिल होगा, ठीक है। आगे लास्ट में क्लास कितना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या देखो, दो जगह h है, बाकी सब n है, तो बेटर h को n में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। h क्या है 2 बाई n, तो 2 बाई n इंटू 3n प्लस 2 बाई n n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 बाई n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। तो अभी ये 6 तो बाहर आ जाएगा लिमिट के, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट है क्योंकि, तो 6 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 इंटू 4 बाई n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 4, ठीक है, सिर्फ 4 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 4 बाय n, ठीक है ना, 4 बाय n स्क्वायर इंटू n, तो 4 बाय n, तो 6 प्लस ये प्लस 4 कांस्टेंट है, माइनस n टेंड्स टू n इन्फिनिटी है, तो 4 बाय इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा 0, तो माइनस 0, आंसर क्या आ रहा है 10, 2 कैसे 6 प्लस 4 10, ठीक है, स्क्वायर प्लस 3 है, तो h क्या होगा यहाँ पे 2 बाय n, 2 माइनस 0 बाय n, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस f ऑफ h मैं वो वाला पार्ट लिख रही हूँ,
एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस टू एच प्लस अप टू एफ ऑफ एन माइनस वन एच। ठीक है, तो स्टार्ट करो। एफ ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, एफ ऑफ जीरो प्लस एच तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस थ्री। एफ ऑफ जीरो प्लस टू एच तो क्या होगा, फोर एच स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, एफ ऑफ फिर नेक्स्ट क्या होगा, नाइन एच स्क्वायर प्लस थ्री। लास्ट वाला टर्म क्या होगा, एन माइनस वन का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस थ्री, है ना। लास्ट टर्म ये होगा। मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि तुम लोग कैसे ग्रुपिंग करो इजी हो, तुम लोग जैसे लिखते हो वैसे ही लिखना, ठीक है ना। तो अभी देखो थ्री कितनी बार ऐड होगा, एन टाइम्स, है ना। थ्री हर टर्म में तो क्या हो जाएगा, थ्री एन प्लस ये सब में क्या कॉमन जा सकता है, एच स्क्वायर कॉमन जा रहा है ना। तो प्लस एच स्क्वायर इंटू किस फॉर्म में, वन प्लस फोर प्लस नाइन प्लस अप टू एन माइनस वन का स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस अप टू क्या होगा, एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसमें क्या सबमिशन ऑफ एन माइनस वन का स्क्वायर अप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, क्या पुट करना, एन माइनस वन इंटू एन इंटू टू एन माइनस वन बाई सिक्स हो जाएगा। ठीक है, बस फिर जैसे करते हो लिमिट अप्लाई करके करना हो जाएगा। बस ये इतना इंपॉर्टेंट होता है ग्रुपिंग करना। यहाँ तक सबका आया है ना। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, थ्री एन प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे एच की जगह क्या पुट करेंगे, टू बाई एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर बाई एन स्क्वायर इंटू टू एन क्यूब माइनस थ्री एन स्क्वायर प्लस एन बाई सिक्स। तो ये टू टू ज़र टू थ्री ज़र, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या जाएगा, थ्री एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, थ्री, तो नाइन एन प्लस यहाँ पे टू है तो प्लस फोर एन क्यूब माइनस सिक्स एन स्क्वायर प्लस टू एन। यहाँ तक सही है, ठीक है ना। अभी क्या करोगे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी है, इनफिनिटी लिमिट्स होने से क्या करते हो, जो भी हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होता है उसको क्या करोगे, एवरी टर्म में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एन क्यूब है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे डिनोमिनेटर का ये कम हो रहा है। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, नीचे का एन स्क्वायर ही आ रहा है। अच्छा अरे एक एच मल्टीप्लाई होगा ना, ये छोड़ दिया है, एच इंटू एस एन होता है ना, तो ये छोड़ दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, एच मल्टीप्लाई होगा तो और एक एन आ जाएगा नीचे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टू बाई एच, एच है तो एच को क्या लिखोगे, टू बाई एन, टू बाई एन। तो यहाँ नीचे भी टू बाई एन हो जाएगा, तो ये टू को लिमिट के बाहर रहने दो। ऊपर नाइन एन प्लस फोर एन क्यूब, नाइन एन प्लस टू एन को इलेवन एन लिख देते हैं, प्लस फोर एन क्यूब माइनस सिक्स एन स्क्वायर बाय थ्री एन क्यूब। हाँ ठीक है, अभी एवरी टर्म में एन क्यूब डिवाइड करो, एवरी टर्म में एन क्यूब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको मिटा रही हूँ, न्यूमरेटर में यहाँ पे 11n बाय एन क्यूब, तो क्या आएगा 11 बाय एन स्क्वायर, फिर प्लस 4n क्यूब बाय एन क्यूब तो प्लस 4, फिर माइनस 6n स्क्वायर बाय एन क्यूब तो माइनस 6 बाय एन डिवाइडेड बाय 3n क्यूब बाय एन क्यूब, तो यहाँ पे सिर्फ 3। ठीक है, एवरी टर्म में एन क्यूब डिवाइड किया, तो अभी एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0, तो ये पहला टर्म ये 0 हो गया, प्लस 4 माइनस ये भी 0 बाय 3, तो 2 इंटू 4 बाय 3 8 बाय 3 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड वाला टर्म क्या होगा, एफ ऑफ 1 प्लस 2h, तो ये क्या होगा 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2h, तो फिर इसको ओपन करो तो क्या आएगा 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h, 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2h, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 5 प्लस 10h, है ना।
वैसे थर्ड वाला टर्म फिर लिखते हैं एफ ऑफ 1 प्लस 3h। ये क्या आएगा 1 प्लस 3h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3h। तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 9h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 5 प्लस 15h। ठीक है, वैसे ही अभी लास्ट वाला टर्म लिखते हैं। लास्ट वाला टर्म क्या होगा एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 1h। तो ये क्या आएगा 1 प्लस n माइनस 1h होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस n माइनस 1h। ठीक है, तो ओपन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर n माइनस 1 स्क्वायर इंटू h स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होगा 2n माइनस 1h हाँ प्लस 5 प्लस 5n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, हो गया, ये लिख ली। अभी देखते हैं क्या क्या कॉमन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, ये सब जो इक्वल साइन के इधर वाला टर्म्स, ये सब में सबसे पहले सब में 1 है, सबका स्टार्टिंग टर्म 1 है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा हाँ 1 n टाइम्स है, तो पहले n लिख दोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है देखो h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर और 2n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये सबसे क्या कॉमन लोगे h स्क्वायर कॉमन लोगे ना, h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर अप टू n माइनस 1 h स्क्वायर। ये सबसे क्या कॉमन जाएगा h स्क्वायर कॉमन जाएगा है ना, प्लस h स्क्वायर कॉमन गया और अंदर क्या है 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 अप टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला टर्म। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ तो कुछ और है नहीं, प्लस 2h 4h 6h अप टू क्या है 2n माइनस 1h है। तो इन सब से क्या कॉमन जाएगा 2h कॉमन जाएगा है ना, 2h कॉमन ले लो यहाँ से। 2h कॉमन लोगे तो फिर क्या बचेगा यार 1 प्लस 2 प्लस हाँ अप टू क्या रहेगा n माइनस 1 है ना, अप टू n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट प्लस 5 है, 5 यहाँ भी है तो 5 कितनी बार हो जाएगा n टाइम्स, क्योंकि फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म तक है तो 5 हो गया n टाइम्स। ये हो गया। नेक्स्ट और क्या है 5h है, 5h 10h 15h अप टू 5n माइनस 1h। क्या कॉमन लोगे 5h कॉमन लोगे तो प्लस 5h कॉमन लेने से क्या बच रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है तुम लोगों को सबमिशन डालना है। यहाँ पे सबमिशन ऑफ n माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे सबमिशन ऑफ n माइनस 1, यहाँ पे सबमिशन ऑफ n माइनस 1। फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी SN पुट करो। ठीक है, प्लस 7h है ना, 7h इंटू n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस h स्क्वायर बाई 6 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h इंटू अभी ज्यादा n है ना तो n में ही रहने दो, h को n में कन्वर्ट कर लो। h को क्या पुट करोगे 2/n ही था ना 2/n था ना हाँ ठीक है। तो 6n प्लस 7h तो 7 इंटू 2/n इंटू n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 4/n। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, फिर ये मल्टीप्लाई कर दो 2/n तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2/n इंटू 6n क्या होगा 12 प्लस यहाँ पे 7 है तो 7 इंटू n माइनस 1 ठीक है ना n माइनस 1 हाँ प्लस 2/3 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस n बाय n स्क्वायर तो
एलसीएम ले लो 3n²। यहाँ पे 2/n मल्टीप्लाई नहीं किया ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे नहीं किया ना मल्टीप्लाई, इंटू 2/n, तो ये 14/n हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 2/n होने से ये 4/n³ हो जाएगा। अभी 3n³ एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या होगा 36n³ प्लस 3n² इंटू 14 इंटू n-1 प्लस n³ तो यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है एडिटिव रहेगा, तो 2n³ माइनस 3n² प्लस n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अभी हाईएस्ट कोफिशिएंट डिवाइड कर लो एवरी टर्म में, आ जाएगा आंसर 86/3 आ रहा है। चेक करो 0 to 2 e to the power x, तो जैसे करते थे वैसे ही लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू यहाँ पे a क्या है 0 है ना, a 0 है, तो f(0) प्लस f(0) प्लस h प्लस f(0) प्लस 2h प्लस f(0) प्लस n-1h। तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू f(0) क्या होगा e टू द पावर 0 है ना, e टू द पावर 0 क्या होगा 1, ठीक है, प्लस f(0) प्लस h मतलब e टू द पावर h, ठीक है, प्लस e टू द पावर क्या होगा 2h प्लस अप टू e टू द पावर क्या हो जाएगा n-1h। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू 1 प्लस, देखो इस चीज को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, e टू द पावर h प्लस e टू द पावर 2h प्लस अप टू e टू द पावर n-1h। पावर ये जीपी नहीं हो रहा है, एवरी टर्म में e टू द पावर h मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये जीपी है, तो हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो क्या है फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का, a इंटू आर टू द पावर n-1 बाय r-1 है ना, पहला टर्म a यहाँ पे क्या है e टू द पावर h, तो a इंटू आर टू द पावर n, r मतलब रेशियो क्या है, एवरी टर्म में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है e टू द पावर h, तो e टू द पावर h टू द पावर n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n-1 है, तो टू द पावर n-1 r टू द पावर n-1 बाय r-1, तो बाय क्या हो जाएगा e टू द पावर h -1, ठीक है। अभी सॉल्व करो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तुम लोग चाहो तो इसको भी इंक्लूड कर लेते तो बेटर होता है ना, पहला टर्म को 1 ले लेते, यहीं से स्टार्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू e टू द पावर h टू द पावर n-1, वैसे कर लो बेटर, क्यों और एक बार क्यों ऐड करेंगे, ठीक है, a की जगह 1 कॉमन रेशियो e टू द पावर h, अभी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा n, क्योंकि 1 से स्टार्ट किए हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स इज n-1 बाय e टू द पावर h -1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे h क्या है हमारा, h इज इक्वल टू 2 माइनस 0 बाय n है ना, तो h 2/n, तो e टू द पावर h इंटू h की जगह 2/n डाल देते हैं, ठीक है, h की जगह 2/n डाल दी, टू द पावर n -1 बाय e टू द पावर h -1, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा e स्क्वायर हो जाएगा है ना, e² -1 बाय नीचे क्या आ जाएगा e टू द पावर h -1, ये बाय h को नीचे ला सकते हैं है ना, मल्टीप्लाइड है तो नीचे ला सकते हैं, देखो यहाँ पे h n हट गया टोटली, सिर्फ h है, तो लिमिट को हमें n को h में चेंज करना पड़ेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी को हटा के क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0, ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h -1 बाय h क्या होता है 1, ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, लिमिट n x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x -1 बाय x क्या होता है 1, ठीक है, तो ये नीचे वाला चीज क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा e² -1 है ना, आंसर e² -1 वही आएगा, अगर इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा
इस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, लिमिट्स पुट करोगे तो क्या आएगा e स्क्वायर माइनस e टू द पावर 0, तो e स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इससे h का पावर